चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन टिकट। 2 से 3 नंबर हर बार पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, 3-4 मिनट का क्लास होगा। 3-4 मिनट में 2-3 नंबर हम लोग पक्के करेंगे और जितना पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा सीटेट पेपर 1 में ना आज तक आया है ना आगे आएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रेन टिकट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेन टिकट के बारे में 5 चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, एक्चुअली पूछा क्या जाता है, ट्रेन टिकट पे किस किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो वो 5 चीज़ें होती हैं जो ट्रेन टिकट पे इन्फॉर्मेशन के रूप में लिखा होता है। ठीक है, वो कौन कौन 5 चीज़ें हैं वो आज हम लोग देखेंगे और इसी से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आता है ईवीएस सेक्शन में। ठीक है, पहला है ट्रेन नंबर। किस ट्रेन नंबर से आप जा रहे हैं, किस जो ट्रेन से आप जा रहे हैं उसका नंबर क्या है, ट्रेन के बोगी पे लिखा रहता है, वो ट्रेन नंबर ट्रेन टिकट के ऊपर लिखा रहेगा, सबसे पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ है जिस डेट को जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप, यानी जिस डेट को आपकी यात्रा स्टार्ट हो रही है वो डेट लिखा रहेगा। जैसे परसों अगर हम जा रहे हैं तो परसों का डेट उस टिकट पे लिखा रहेगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है द कोच नंबर और बर्थ नंबर। कोच नंबर मतलब होता है A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, और बर्थ नंबर मतलब होता है सीट नंबर। ठीक है, कितना नंबर सीट में आप का है, कितना नंबर सीट का आपका टिकट बना है, वो बर्थ डिनोट करता है। ठीक है, कोच डिनोट करता है किस बॉगी में आपका है, A1 में है कि A2 में है कि A3 में, B1, B2, B3 जो भी है बॉगी, वो कोच नंबर जो है वो बॉगी डिनोट करता है और बर्थ नंबर जो है वो सीट डिनोट करता है। ठीक है, फिर चौथी चीज़ है फेयर। आपको कितना पैसा लग रहा है, कितना अमाउंट आपको चार्ज किया गया है वो टिकट पे डिनोट रहता है, वो टिकट पे शो रहता है। ठीक है, अब पांचवा चीज़ क्या है, पांचवा चीज़ है डिस्टेंस। अब आप जहाँ से टिकट लिए हैं और जहाँ जा रहे हैं उस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है वो टिकट पे लिखी रहती है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो ट्रेन टिकट के ऊपर लिखी रहती है। ठीक है, तो वही 5 चीज़ से आपको हर साल सीटेट पेपर 1 में क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब पाँचों चीज़ों को हम लोग नोट करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था ट्रेन नंबर। सबसे पहला था ट्रेन नंबर। ठीक है, जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं उसका नंबर होता है, वो बॉगी पे लिखा रहता है, वो लिखा रहना है टिकट में। ठीक है, ट्रेन नंबर वो शो करना होता है टिकट में। ठीक है, ट्रेन का टिकट में। अब दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है जर्नी डेट। जिस डेट को आप जा रहे हैं वो डेट आपका ट्रेन टिकट पे लिखा रहेगा। ठीक है, जर्नी डेट। फिर तीसरा क्या है, फिर तीसरा है कोच नंबर और बर्थ नंबर। कोच नंबर एंड बर्थ नंबर। कोच नंबर हमने बोल दिया है, बॉगी नंबर जो डिनोट करता है A1, A2, A3 या B1, B2, B3 या जो भी होता है बॉगी नंबर, वो कोच नंबर डिनोट करता है। और बर्थ नंबर जो होता है उसको बोलते हैं सीट नंबर। क्या बोलते हैं, सीट नंबर। आपका कौन सा सीट है वो डिनोट करता है बर्थ नंबर। ठीक है, अब चौथी चीज़ है, अब चौथी चीज़ है फेयर। ठीक है, अमाउंट जो होता है वो आपका जहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए जहाँ जाने के लिए आप ट्रेन का टिकट कटाए हैं, वो टिकट का क्या प्राइस है, वो डिस्टेंस कवर करने का ट्रेन का क्या प्राइस है, वो आपको फेयर जो है लिखा रहेगा ट्रेन टिकट पे। ठीक है, और लास्ट चीज़ है डिस्टेंस। क्या है, लास्ट चीज़ है डिस्टेंस, यानी आप जहाँ के लिए टिकट लिए हैं और जहाँ से जा रहे हैं उस दोनों बीच के डिफरेंस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है किलोमीटर में, वो डिनोट रहता है आपके ट्रेन टिकट में। तो ये 5 चीज़ें जो है वो ट्रेन टिकट में शो होती हैं। ठीक है, यही 5 चीज़ें पूछी जाती है आपको सीटेट पेपर 1 में। सीटेट के लिए तो अब नया ऑप्शन हो गया है, नया तरीका हो गया है क्वेश्चन पूछने का, ताकि आपका टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज भी चेक हो सके। ठीक है, अब पूछेगा ये कि ट्रेन टिकट के बारे में क्या क्या सही है। तो अब 3, 4, 5, 4 ऑप्शन आपके पास होगा,
तो 4 ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन या कोई 3 ऑप्शन आपका सही दिया रहेगा, एक ऑप्शन गलत रहेगा या 2 ऑप्शन गलत रहेगा, वो सीटेट की माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे ट्रेन टिकट के बारे में क्या सही है, पहला ऑप्शन रहेगा ट्रेन नंबर, सपोज करिए। दूसरा ऑप्शन रहेगा कोच नंबर एंड बर्थ नंबर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन रहेगा डिस्टेंस और चौथा नंबर रहेगा एज ऑफ पैसेंजर। ठीक है, तो एज ऑफ पैसेंजर जो है वो ट्रेन टिकट में सीटेट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ठीक है, रहता तो है लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग एज नंबर ट्रेन टिकट पे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना लेकिन है सीटेट के अकॉर्डिंग ही, इसीलिए ये इतनी चीज़ें पढ़नी है, इतनी चीज़ों से ज़्यादा आगे नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।